जय माई की। देखिए, मुसीबत और खुशी बिना किसी सूचना के आती है, और मुसीबत और खुशी बिना किसी सूचना के आती है। तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखने की आवश्यकता है। एक पल में खुशी जीवन में आ जाती है, और एक पल में दुख का पहाड़ टूट जाता है। तो क्या करेंगे? तैयार रहेंगे तभी दुख और सुख को संभाल पाएंगे। अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो दुख में टूट जाएंगे और सुख में आपा खो देंगे, यानी उसका श्रेय आप स्वयं ले लें। तो इस पे किसी का नियंत्रण नहीं है। दुख और सुख पे किसी का नियंत्रण नहीं है। ये प्रारब्ध पे निर्भर है। भर पेट भूख लगी हो, खाने की इच्छा हो, और थाली सामने आ जाए, और कुछ ऐसा हो जाता है कि थाली की रोटी या थाली का व्यंजन मुंह में जाता ही नहीं है, पड़ता ही नहीं, और पड़ता है तो बिना मन के, बिना इच्छा के। और नमक रोटी आ जाए, मन प्रफुल्लित रहे, 56 भोगों का आनंद उसमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए दुख की घड़ी में घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। दुख को साहस से फेस करना चाहिए। साहस आत्मबल को कहते हैं, और आत्मबल कहां से आता है? जिसको सत्य का ज्ञान। सत्य का ज्ञान क्या है? होई है सोई जो राम रचिना था, वही होगा जो ऊपर वाला चाहेगा। तो फिर दुख से घबराना क्यों? और सुख में अपने आप को योद्धा मान लेना, काबिल मान लेना। सुख तभी आता है जब आपकी इच्छा के अनुकूल कोई कार्य हो, तो सुख का अनुभव होता है। इच्छा के विपरीत अगर कोई कार्य हो तो दुख का अनुभव होता है, और इच्छा के अनुकूल अगर आप कोई कार्य हो तो सुख का अनुभव होता है। और इच्छा क्या है? हमारे मन की भ्रांति है, यानी जो होने वाला नहीं है उसको भी हम होते हुए देखना चाहते हैं। जो होने वाला है
उसको न होने की स्थिति में हम देखना चाहते हैं। बस यही से परेशानी शुरू, यही से दुख और सुख शुरू। दुख तो अपना साथी है। आप जीवन को ऊपर वाले के सहारे छोड़ दीजिए और जो करने योग्य कार्य है उसको आप करिए। उसमें दुख भी आएगा, यानी आपके मन के विपरीत भी कार्य दिखाई देगा और आपके मन के अनुकूल भी कार्य दिखाई देगा, यानी सुख भी और दुख भी। बस दोनों को ईश्वर को समर्पित कर देना है और साक्षी भाव में आ जाना है। साक्षी भाव में आते ही आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि जो आप देख रहे हैं यही सत्य है। जो हो रहा है यही सत्य है, चाहे वो दुख के रूप में हो या वो सुख के रूप में। तो सहर्ष स्वीकार कर लेना है। दुख और सुख को सहर्ष स्वीकार कर लेना 1000 बीमारियों से स्वयं को दूर कर देना। मन से ही सारी बीमारियां हैं। बहुत ज्यादा हम आगे की सोचने लगते हैं और पीछे से हम आगे की सोच की तुलना करने लगते हैं। तो क्या होता है, तुलनात्मक दृष्टि से अगर अपने जीवन को देखते हैं तो परेशानी तो होनी है। परेशानी इस स्तर तक होती है कि हम पेशेंट होने लगते हैं और तमाम तरीके की परेशानियां हमारे शरीर में आने लगती हैं। तो सोचना बंद करिए। ये कहना तो आसान है कि सोचना बंद करिए, क्योंकि ये दिमाग है, सोने के समय भी ये ख्वाब दिखाता है, स्वप्न दिखाता है। और पुराणों में कहानियां भी आती हैं कि स्वप्न में राजाओं ने अपना सब कुछ दान कर दिया और प्रत्यक्ष में ऋषि आ गए। विचार सोच बहुत ज्यादा नहीं, बहुत आगे की नहीं। कुछ दुर्घटनाएं घटती हैं, क्षण मात्र में उसको छोड़ देना चाहिए। ये सोच के छोड़ना चाहिए कि तेरा तुझको अब क्या लागेगा। अब ये दुर्घटना तुम्हारा है, तुमने दिया है, हमारे न चाहने पर दिया है, तो तुमको अर्पण है। किसको? ईश्वर को। और जब सुख मिले, लॉटरी लग जाए, करोड़ों की, हजारों की जमीन लाखों में बिकने लगे, सब लॉटरी है। तो काबिल नहीं, लड़का ये टी में सेलेक्ट हो जाए, IAS बन जाए, बड़े पद पे आसीन हो जाए,
स्वयं बड़े पद पे आसीन हो जाए। ऐसा नहीं कि हम बहुत काबिल हैं और सामने वाले जो लोग हैं वो काबिल नहीं है। काबिल वही है जिसको मौका ईश्वर ने दिया है, प्रारब्ध ने जिसको कुछ करने का इस जन्म में अवसर दिया है, वही काबिल। अब फिर उसकी काबिलियत में घमंड जीरो होना चाहिए। फिर देखिए सब कुछ बदलते हुए नजर आएगा आपके जीवन में, अगर आपने सुख और दुख को बराबर माना और बिना विचलित हुए दोनों का आनंद लिया और बिना दुख के भयभीत हुए जीवन को आपने जिया, तो फिर क्या कहना, आपको कोई दुख परेशान नहीं कर सकता। ये आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। सत्य एक है और वो सत्य एक क्या है, जीवन चल रहा है और जीवन को चलते हुए देखना, यही सत्य। जय माता।